हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 24 है, जहाँ पे आज हम अपने इफ एल्स लूप जो है उसका सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। जहाँ पे आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमारा इफ एल्स का लूप जो है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हमें बस थोड़ी सी चीज़ें करनी है। आज हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे किस तरीके से हम हमारा जो लूप्स हम इफ एल्स से चलाते हैं वो एक लाइन के अंदर, वन लाइन ऑफ कोड में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारा आज का टॉपिक जो है इफ एल्स का सेकंड पार्ट, शॉर्ट हैंड इफ। अब शॉर्ट हैंड इफ का क्या है, अब हम जैसे कि हमारा हम कोड लिखते थे जिसके अंदर हम इफ लिखते थे, फिर कोड लिखते थे, फिर नीचे एल्स आता था, फिर बाकी चीज़ें करते थे। तो नियर अबाउट 3 से 4 लाइन के अंदर या फिर 5 लाइन के अंदर भी कभी कभार हमारा जो है इफ एल्स का कोड जो है वो कंप्लीट होता था। लेकिन अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपने लाइन ऑफ कोड को जो है और कम कर देंगे। जो हमारी 3 4 लाइन होती थी, अब हम उसको एक लाइन में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे विद इज शॉर्ट हैंड इफ। अब शॉर्ट हैंड इफ किस तरीके से लिखेंगे हम, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइन एज द इफ स्टेटमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइन, जैसे अगर तुम्हें सिर्फ प्रिंट ही कराना है, कंडीशन लिख दी, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया a = 10, b = 20, और मैंने नीचे कंडीशन लगा दी इफ़ a is small less than b। तो अब यहाँ पे मेरे क्या लिख दिया, सिर्फ प्रिंट लिखना है मेरे को कि प्रिंट येस इट इज़ स्मॉलर देन बी। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखनी है तो वो मैं यहाँ पे जस्ट कॉलम्स के बाद जैसे यहाँ पे लिखी हुई है इस तरीके से भी मैं अपने कोड को उस टाइम पे वहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ लिखी जा सकती है अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट करवाना है इफ़ के बाद। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही हम नीचे देखेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स, अब शॉर्ट हैंड इफ एल्स का कैसे है, इफ़ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, यू कैन पुट ऑल ऑफ देम इन वन लाइन। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे a = मैंने 2 दे रखा है, b = 330 दे दिया। अब यहाँ पे इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट लगानी है मेरे को, लेकिन वो करना है हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर। प्रिंट भी कराना है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट भी लगानी है। अब वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे, प्रिंट ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट हो गई, एल्स प्रिंट बी। तो हम इस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर एफ और एल्स की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान से इसको भी दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे पहले प्रिंट की स्टेटमेंट चलाएंगे ए के लिए, जो पहले इफ़ की कंडीशन होगी तो उसके लिए पहले प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी इफ़ की कंडीशन उसे बता देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे एल्स, और एल्स के बाद क्या प्रिंट कराना है आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो कुछ हम इनको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो हमारी ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड होता है उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो चलिए एक बार इनको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले रखी है। एक हो गई हमारी ए, जिसके अंदर मैंने 200 स्टोर करा रखा है वैल्यू को, और बी के अंदर मैंने क्या 33 वैल्यू को स्टोर करा रखा है। तो हमारे पास ये कुछ दो वैल्यूज़ है जिनको हम अब यूज़ करने वाले हैं फॉर दी हमारा शॉर्ट हैंड ऑफ इफ़। तो इफ़ की शॉर्ट हैंड हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर शॉर्ट हैंड के लिए क्या करना है, हमारे को पहले तो इफ़ की स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है इफ़ की स्टेटमेंट। उसके बाद हमें अपने कॉलम्स लगा के हमारी सिंगल लाइन ऑफ कोड जो है हमें रन करना है। अब सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमारे को अगर जैसे कि हमारा प्रिंट लिखा है, तो ये हमारे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है फॉर दी इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे यहाँ पे 2 3 स्टेटमेंट हो जाती है तो हम वो चीज़ यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर नहीं करा पाते और शॉर्ट एंड इफ का हम नहीं लिख पाते। लेकिन हाँ, इफ एल्स के स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे 2 कंडीशंस होती है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इफ एल्स के अंदर भी अगर इफ़ के लिए एक कंडीशन है और एल्स के लिए भी हमारी एक कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो उस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट एंड इफ एल्स चलाया है। अब जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने बी ग्रेटर देन कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आया है, कुछ नहीं आया है। विच मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो है, ये जब कंपाइलर चेक कर रहा था तो हमारी ये इफ की स्टेटमेंट जो है वो हो चुकी है फॉल्स। अब ये चेक कर रहा है एल्स के लिए, यहाँ पे एल्स तो है ही नहीं, तो एल्स कुछ भी नहीं है, तो इसने आउटपुट में भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि वो तो अगर स्टेटमेंट इफ की गलत होती है तो वो एल्स की तरफ जाता है कि दूसरी स्टेटमेंट चेक करता है कि और भी कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली, तो इसने यहाँ पे हमारे को ब्लैंक
आउटपुट जनरेट करके दे दिया। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है हमें इफ एल्स की स्टेटमेंट, वो भी शॉर्ट हैंड में। वो किस तरीके से करेंगे, हमारा जो ये वाला प्रिंट है इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ से कॉलिंस पे हटा के हम प्रिंट वाली स्टेटमेंट को लिख देंगे आगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं एल्स। अब एल्स के बाद हमें प्रिंट कर देना है कि क्या चीज़ प्रिंट करानी है। अब यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे हमने अपना शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना शॉर्ट हैंड का इफ एल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम अपना इफ़ की स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट करवानी है इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ के जस्ट नीचे जो हमारी सिंगल लाइन ऑफ कोड है हमें जो रन कराना है, जैसे हमारा प्रिंट है, हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है जैसी हमारी जो कंडीशन है इफ़ की वो ट्रू हो जाती है। तो अब इफ़ की कंडीशन जैसी यहाँ पे लिखी हुई है, पहले हमें प्रिंट लिखना है, प्रिंट की स्टेटमेंट, और प्रिंट की स्टेटमेंट के बाद जस्ट हमें इफ़ की कंडीशन लिखनी है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बी इज़ लेस देन ए। तो ये कंडीशन लिखेंगे तो हमारा जो ये पूरा का पूरा कोड है यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा फॉर दी इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी हो जाएगी। और उसका जो हमारा आउटपुट है जो हमें जनरेट कराना है वो हम लिखेंगे उसका आगे। उसके बाद लिखेंगे इफ़ की स्टेटमेंट, जस्ट उसके बाद हम लिखेंगे एल्स और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट कि हमें क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपना शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिंट लिखना है इफ़ का, उसके बाद इफ़ की स्टेटमेंट, देन एल्स की स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट करवानी है। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मेरा जो आउटपुट है यहाँ पे जनरेट हो चुका है, विच इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये वाला हमारी इफ़ की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपनी इफ़ की और एल्स की जो स्टेटमेंट है सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारा शॉर्ट हैंड है लिखने का हमारा इफ़ एल्स की स्टेटमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट ऑन दी सेम लाइन। हम जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एल्स की स्टेटमेंट, सिर्फ एल्स की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ पे आप चेक करेंगे ए इज इक्वल टू 330, बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 330। अब नीचे मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट इफ ए इक्वल टू बी, एल्स प्रिंट बी। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ये वाली जो हमारे प्रिंट की स्टेटमेंट है ये है हमारे इफ़ के लिए। फिर मैंने लिख दिया एल्स प्रिंट दिस, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स, फिर लिख दिया यहाँ पे प्रिंट दिस। अभी आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो प्रिंट होगा हमारा ये यूज़ होगा हमारा इफ़ के लिए, और ये वाला जो प्रिंट है ये यूज़ हो रहा है हमारा इसके लिए। अब यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यूज़ कर लेता हूँ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर जो हमने प्रिंट है एज अ इफ स्टेटमेंट ऑफ अनदर कंडीशन। अब ये वाला जो इफ है इसके लिए भी यही प्रिंट यूज़ होगा और इस वाले एल्स के लिए ये वाला प्रिंट यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट हम एक के अंदर डाल सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपने मल्टीपल ऑफ इफ एल्स जो है अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ कंडीशंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप दूसरे वाला चेक करेंगे, मैं दोनों के दोनों को इकट्ठे ही रन करा के दिखाऊंगा तो इससे क्या है टाइम बचता है थोड़ा। द एंड कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको भी पता है एंड ऑपरेटर, एंड आपको भी पता है कि एंड कीवर्ड किस वजह से यूज़ होता है। हम अभी रिसेंटली करके आए थे, इवन कीवर्ड्स में भी हमने कवर किया था और हमारे ऑपरेटर्स के भी अंदर हमने एंड को कवर किया था, हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर था। एंड का मतलब क्या होता है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब जाके हमारे को आउटपुट में ट्रू जनरेट करके देगा। अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो बस उसका यही काम है यहाँ पे। जैसे कि ए बी सी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे चेक कीजिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, येस इट्स ट्रू। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी क्या है 500 इज़ ग्रेटर देन ए, ये भी चीज़ ट्रू हो जाती है। तो जैसे ही हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट चला रखी है इफ एल्स के अंदर, इफ़ के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है इसमें से एक भी स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पे कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए इन दोनों को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे लिख दिए इफ और एल्स की। हमने इसके अंदर दो इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी है। अब किस तरीके से क्या काम करिए, ये वाली जो हमारी
प्रिंट की स्टेटमेंट है वो होगी यूज़ हमारी इस वाली इफ़ की स्टेटमेंट के लिए। ये वाला जो एल्स है वो एग्जीक्यूट करेगा इस वाली प्रिंट वाली स्टेटमेंट को, और जो हमारा ये वाला इफ़ है वो भी यूज़ करेगा इस वाली सेम स्टेटमेंट को, क्योंकि हमारा इफ़ की जो भी स्टेटमेंट होती है इसकी स्टेटमेंट के आगे लगता है हमारा प्रिंट के लिए, और यहाँ पे इस इफ़ के आगे वाला प्रिंट है ये, और एल्स के जस्ट बाद वाला, तो इन दोनों के लिए ये कॉमन प्रिंट जो है हमारे लिए यूज़ होगा। और हमारा एल्स वाला लास्ट है, लास्ट वाले के लिए तो अपने को पता ही है कि लास्ट वाली प्रिंट यूज़ होगा। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारा यहाँ पे ये वाला आउटपुट जो है जनरेट होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो है सेम है, और हमने यहाँ पे भी सेम के लिए ही लिखा हुआ है कि अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है तो ये प्रिंट कर दो, और अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये वाले प्रिंट कर दो। तो दोनों के लिए सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, दो आउटपुट्स जनरेट नहीं होंगे क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे दोनों चीज़ें चेक हो रही है। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। क्या भाई आप चेक करेंगे हमारे पास एक ही आउटपुट आया, क्योंकि हमने सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर इस चीज़ को रन करवाया था, और हमारे पास इन दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट हुई है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा बोथ आर इक्वल आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, ताकि हम जो एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड कीवर्ड जो है हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सके। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमने एंड कीवर्ड का यूज़ कर लिया है जो कि हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या करा है, हमने ए में लिख दिया 330, बी में लिख दिया 3, सी में लिख दिया 500, और हमने सेम स्टेटमेंट चलाया कि ए अगर बड़ा है बी से और जो सी बड़ा है ए से, तो ये चीज़ जो है हमारे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो चुकी है, दोनों की दोनों चीज़ ट्रू है, इसलिए हमारा ये प्रिंट हो गया। अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो है आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो एंड ऑपरेटर का यही बेसिकली होता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए, जब ही आउटपुट जनरेट करके वो देगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ वी विल यूज़ दी और कीवर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आर इफ स्टेटमेंट। अब और कीवर्ड जो है हमारा उसके किस तरीके से यूज़ करेंगे, और का मतलब ये होता है कि हमारी दो स्टेटमेंट है, उन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो हमारे को आउटपुट में जो भी हम जनरेट करा के देना चाहते हैं, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वो चीज़ हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। क्योंकि और का बेसिकली यही काम होता है कि अगर उसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वहाँ पे उस चीज़ को जो है आउटपुट को जनरेट करके दे देगा। तो और का यहाँ पे आपको पता ही है कीवर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, बस हमने वहाँ पे एंड की जगह जो है और को लगा दिया है, और हमारी इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमारे को आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि है प्रिंट एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। और नॉट का क्या मतलब हो जाता है, अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है तो हमारे को जनरेट करके दे देगा आउटपुट। अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है तो ट्रू दे देगा, और अगर ट्रू होती है तो फॉल्स दे देगा। वो जस्ट रिवर्स होता है हमारा जो भी स्टेटमेंट हमारी होगी उसका। तो चलिए इन दोनों के दोनों को हम करके देखते हैं, जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं बस छोटा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे एक कंडीशन को जो है वहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने क्या कंडीशन फॉल्स करी है कि सी जो है वो छोटा है ए से, जो कि यहाँ पे चेक करेंगे वो चीज़ नहीं है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट जनरेट होता है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक करेंगे येस द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यहाँ पे हमारा आउटपुट जनरेट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे और कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है नॉट का। अब हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे ले लेते हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट ले लेते हैं और लिख देते हैं नॉट। अब यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, इट मीन्स इट्स ट्रू, तो हमारे को ट्रू जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। इट मीन्स आर कंडीशन इज़ ट्रू, कि हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो येस हमारी स्टेटमेंट ये वाली जो गलत थी और ये बात सच है, तो इसने हमारे को यहाँ पे आउटपुट जनरेट करके दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं हमारी इफ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ नेस्टेड इफ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे कि हमने एलिफ किया था, एलिफ में क्या था, हम डिफरेंट कंडीशंस जो है लिखते जाते थे। एक कंडीशन गलत हुई तो दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तो हमारे पास फ्रीडम थी मल्टीपल ऑफ कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराना, मीन्स मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब वो किस तरीके से होता है हमारा, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, तो ये क्या है, हमारे नॉर्मल इफ एल्स की स्टेटमेंट होगी। पहले इफ हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 10, देन प्रिंट अबव 10, और एल्स कि भाई इट इज़ नॉट अबव 20। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस इफ के अंदर भी
इस इफ़ के अंदर कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जो ये वाली इफ़ एल्स की स्टेटमेंट है, इसके अंदर में हम एक और इफ़ लगा देते हैं। अब वो किस तरीके से काम कर रहा है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट दिस, देन नेक्स्ट पे जाएगा, इफ़ हमारा जो x है इज़ ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट दिस एंड एल्स दिस। तो हम यहाँ पे जो है एलिफ की जगह इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे इस चीज़ को नेस्टेड लूप बना सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, 2 इफ़ की स्टेटमेंट हमने नेस्टेड कर रखा है, मतलब इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ लगा देना। तो किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ वर्क कर रही है, हमने ए में लिख दिया 33, पहले लिख दिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट दिस, एंड फिर दोबारा हमने इफ़ की स्टेटमेंट चलाई है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट दिस। तो हमारे यहाँ पे जो है हमने 2 इफ़ की स्टेटमेंट लिखी है। इट मीन्स हमारे पास जो है 2 आउटपुट जनरेट होंगे, 2 आउटपुट्स आएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इफ़ की स्टेटमेंट चला रखी है। अब अगर इन दोनों को फॉल्स हो जाता है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा एल्स। अब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस चीज़ को करते टाइम, कि जो आपने सबसे पहला वाला जो हमारा ये है इफ़, इसकी जो स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे लिखी है, और उसके बाद जो आप ये कर रहे हो यूज़ इफ़, जो नेस्टेड आपने लगाया है, जस्ट इफ़ के नीचे एक नेस्टेड इफ़ लगाया आपने, तो इस स्टेटमेंट के बाद अगर आपने एल्स लिख दिया तो ये क्या करेगा, सिर्फ इफ़ एल्स जो है इस वाले नेस्टेड के लिए यूज़ होगा और ऊपर वाले के लिए सिर्फ इफ़ यूज़ होगा। अगर आपको ऊपर वाले के लिए इफ एल्स लगाना है तो जस्ट उसके जस्ट बिल्कुल नीचे और उसी की बॉर्डर लाइन के अंदर आपको उस चीज़ को यूज़ करना है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो भी आप इफ एल्स का यूज़ करोगे तो अगर ऊपर इफ जहाँ पे जिस भी बॉर्डर लाइन पे रखे हो जस्ट उसके नीचे एल्स की स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, जब ही वो एक दूसरे के लिए मानी जाएगी। अगर आप इसके नीचे लिख देंगे तो फिर इन दोनों के लिए मानी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कहाँ पे आप इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास 2 आउटपुट जनरेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी थी। इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा ए जो है 10 से भी बड़ा है और ए जो है 20 से भी बड़ा है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारा नेस्टेड लूप था हमारा इफ एल्स का, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो चुका है। चलिए बढ़ते हम आगे। द पास स्टेटमेंट, पास कीवर्ड आपको बताया था ये रामबाण है सबके लिए। क्यों रामबाण है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी एरर जनरेट हो जाता है तो वो उसको ये पास कर देता है और हमारे को जो है आउटपुट में कोई भी एरर जनरेट होने नहीं देता। तो पास का इसी तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि ए लिखा हुआ है 33, बी लिखा हुआ है 200। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे जस्ट इफ़ लिखा है, उसके नीचे हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, जो कि यहाँ पे एक एरर जनरेट कर देगी, क्योंकि हमने कोई एग्जीक्यूट के लिए उसको कोई कोड नहीं दिया है, कोई प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, फिर कोई एग्जीक्यूशन के लिए हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी है। जस्ट हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिख के इसको छोड़ दिया और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने पास लिखा तो हमारा जो एरर था वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा और वो हो जाएगा बायपास, वो हमें यहाँ पे एरर नहीं दिखेगा। तो एक बार इसको चलिए करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को ना पूरा काट देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा ऊपर वाला जो है यहाँ पे फाइल ही रेड कलर से शो हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट था फाइल का नेम था, और यहाँ पे भी हमारा जो है रेड कलर से यहाँ पे कुछ चीज़ आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो स्टेटमेंट चेक करे कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक एरर जनरेट हो जाएगा, विच इज़ इंडेंटेशन एरर। वो इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि इसके लिए यहाँ पे आगे कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे इसको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पे इंडेंटेशन एरर हमें जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे हमारे को इस चीज़ को किस तरीके से रिमूव करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। अब पास आप देख चेक करेंगे हमारा जो ऊपर रेड कलर से हमारा जो फाइल नेम का टेक्स्ट जो शो हो रहा था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यहाँ पे भी जो हमारा लाइन था, रेड कलर की लाइन आ रही थी यहाँ पे, वो चीज़ भी रिमूव हो चुका है। जैसे ही मैं इसको अब रन करूँगा, टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करूँगा, यहाँ पे हमारा कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है और ना ही हमारा एरर शो है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस चीज़ को पास कर दिया। जो भी हमारा एरर आएगा उस चीज़ को हमने बाईपास कर दिया है। तो इस तरीके से आप आप पास को यूज़ करके आप अपने कोड के अंदर एरर जनरेट नहीं करा सकते। तो वो चीज़ आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है और कुछ के लिए नहीं भी हो सकती है। अगर जिनको कोड में एरर देखना पसंद नहीं है तो वो इस पास का यूज़ कर सकते हैं, और जिनको अपनी गलतियाँ पकड़नी है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलती आ रही है, कौन सा एरर आ रहा है, उस चीज़ के लिए आप पास को हटा सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हमारे कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे
सॉल्व नहीं होते, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रॉब्लम को, मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वरना अगली वीडियो में हम इनके आंसर्स के साथ ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आप इन प्रॉब्लम को पढ़िए, सॉल्व कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।